विपिन की माँ और पिताजी एक अनुष्ठान में शरीक होने के लिए कहीं पर गए हुए थे। विपिन घर में अकेला रह गया। हालांकि कुछ ही देर बाद उसके दोस्त शिवन ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके माता पिता भी वहीं पर गए हैं। फिर दोनों दोस्त एक साथ टीवी देखने बैठ गए। हालांकि उन्हें अब टीवी देखने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो दोनों बाहर घूमने जाने के लिए निकल पड़े। रात के यही कोई 10 बजे होंगे, पर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक दुकान से नूडल्स खाने के बाद पैदल ही घर जा रहे थे। तब वो अपने इलाके में कब्रिस्तान के पास थे और कब्रिस्तान को देख शिवन ने कहा, विपिन चल देखते हैं किसमें कितना है दम और किस में ज़्यादा हिम्मत है। विपिन समझ नहीं पाया शिवन क्या बोल रहा है। शिवन फिर बोला, मतलब अब क्या करूं? शिवन बोला, कब्रिस्तान के अंदर हम 10 मिनट बारी बारी से रहेंगे। जो उससे पहले भाग आया वह हार जाएगा। विपिन ने इस समय कब्रिस्तान में जाने से उसे मना किया। एक भय की वेदना भी कब्रिस्तान के पास सबको आ ही जाती है, पर शिवन मजाक उड़ाने लगा कि विपिन डर गया। अब विपिन भी राजी हो गया। विपिन पहले गया और 10 मिनट किसी तरह एक जगह बिताकर चला आया। बड़ा सा कब्रिस्तान, गेट के अंदर जाओ तो अगर काट कर खा भी ले तो किसी को कोई खबर नहीं पड़ेगी। चारों ओर शून्य सी शांति। कब्रिस्तान में विपिन ने कैसे अपने 10 मिनट काटे होंगे, उसके सर पे उभरे पसीने ने बता दिया था। अब बारी थी शिवम की। वह अंदर गया और अभी 5 मिनट हुए होंगे कि चिल्लाते हुए भागकर बाहर आया और देखा विपिन हंसते हुए बोला, क्या हुआ, डर से फट गई ना? और बोलता था, कौन हिम्मत वाले है? वह हाँफते हुए बोला, वहाँ कब्र पर एक आदमी बैठा हुआ है। विपिन आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को यहाँ कौन बैठा होगा, क्योंकि कुछ देर पहले वह अंदर 10 मिनट रहकर आ जाता था, इसलिए उसके डर के पंख कट गए थे। फिर विपिन के कहने पर दोनों अंदर यहाँ देखने गए, कौन इतनी रात वहाँ बैठा है। जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा एक आदमी कब्र के पास उनकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था और उसके पास ही एक शराब की बोतल रखी थी। उन दोनों ने सोचा कि लगता है कोई शराब भी पीकर यहाँ बैठा है, पर तभी वह आदमी भयानक हंसी हंसते हुए पीछे की तरफ मुड़ा। कितना भयानक चेहरा, मानो उसके चेहरे पर किसी ने अभी अभी चाकू से वार किया हो। यह देख दोनों चिल्लाते हुए बाहर भागे। घर लौटते वक्त दोनों के मन में एक अत्यंत भय उभर आया था। उस आदमी के भयानक चेहरे को देखकर दोनों विपिन के घर पहुंचे। कुछ ही देर बाद शिवम अपने घर जाने के लिए उसे विदा ली। उसका घर यही 2 घर छोड़ के था। कुछ ही देर बाद विपिन ने माता पिता के अनुष्ठान से लौट आए। वहाँ जो भी हुआ वह सब बताने लगे, पर दरवाजे पर कोई आया। दरवाजा खोला तो शिवम के माता पिता थे। वह शिवम के बारे में पूछ रहे थे। विपिन ने बताया कि वह घर चला गया था। शिवम के माता पिता ने बताया कि वो घर नहीं आया। अब विपिन को कुछ शक हुआ, फिर तो शिवम कहीं कब्रिस्तान नहीं चला गया। उसने सबको कुछ घंटों पहले घटित घटना को विस्तार से बताया। फिर सब उसी कब्रिस्तान में गए। शिवम को ढूंढने तो देखा वहां पर पड़ा हुआ था, पर उसके शरीर में जान नहीं है। वह वही मरा पड़ा हुआ था जहाँ दोनों के उस भयानक आदमी को देखा था। विपिन ने खुद देखा था कि अपने खिड़की से कि शिवम अपने घर के अंदर गया था, पर वो शायद यहाँ घंटों पहले ही मर चुका था। तो फिर जो शिवम विपिन के साथ आया घर, वह कौन था? यह सोचकर आज भी कांप उठता हूँ।